Good morning, students. Now this is your business classes, chapter 16, topic duplicating. आज हम सेकंड पैरा स्टार्ट करेंगे हेक्टोग्राफ और रासायनिक प्रणाली का। हेक्टोग्राफ होता क्या है? हेक्टोग्राफ से क्या आशय है? हेक्टोग्राफ अथवा रासायनिक प्रणाली से आशय रासायनिक पदार्थों की सहायता से प्रतियां तैयार करने से है। यह प्रणाली अति प्राचीन है। इसमें जिलेटिन नाम का एक रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो तरलता होता है, इसलिए इस प्रणाली को रासायनिक प्रणाली कहते हैं। मूल पत्र को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की स्याही, जिसे हेक्टोग्राफ स्याही कहते हैं, उपयोग में लाई जाती है। इसलिए इस प्रणाली के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है: जिलेटिन, हेक्टोग्राफ स्याही, चमकदार कागज, धातु अथवा लकड़ी की बनी हुई तस्तरी, स्पंज, कोरे कागज, बेलन इत्यादि। बहुप्रतिलिपिकरण की विधियाँ जिलेटिन ने तस्तरी में समतल आकार तैयार करना है। यानी इससे क्या होता है कि हमें एक आकार तैयार किया और उसी के साइज़ का, जैसे कि आपने देखा होगा नोट पैड होता है, नोट पैड के माध्यम से हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है, और कॉपिंग कर देते हैं। उसी प्रकार से जो है आप नोट पैड बनाया जाता है, जिलेटिन जिसको कहते हैं, हेक्टोग्राफ केमिकल मेथड से उसका यूज़ करके गैजेट जो होता है, कागज़ होते हैं, ग्लास जिसको ग्लास पेपर कहते हैं, उसकी बात करता है। पत्र का उल्टा अक्स जिलेटिन पर लेना। जब स्याही स्वाभाविक रूप से स्वतः ही सूख जाए तो इसको उल्टा करके उसे जिलेटिन के धरातल पर रखकर बेलन से दबा दिया जाता है। जिलेटिन पत्र की लिखावट को अपने में खींच लेगा और तथा बाद में जब कागज़ उठाया जाएगा तो वह कागज़ कोरा होगा। जिलेटिन के धरातल पर हमारे पत्र का उल्टा अक्स नेगेटिव बन जाता है। बहुत सी प्रतियां लेना, एक एक करके कोरा कागज़ जिलेटिन पर रखकर बेलन से दबाने पर पत्र की यथार्थता प्रतिलिपि उतार दी जाती है, ठीक है। ये तो जिलेटिन का एग्ज़ाम में पूछता है, कभी कभी अगर शायद पूछ भी ले कि जिलेटिन के उपयोग क्या हैं, जिलेटिन किसे कहते हैं, ठीक है। जिलेटिन एक ऐसी हेक्टोग्राफ प्रणाली है जो पेपर के माध्यम से चमकदार कागज़ होता है। एंड जिलेटिन को पुनः डिब्बे में रखना, उसको हम डिब्बे में रख देते हैं। मिट्टी होती, चिकनी मिट्टी आपने देखा होगा, क्ले होती है, उससे हम क्या उतारते हैं। हेक्टोग्राफ या रासायनिक प्रणाली के गुण कौन कौन से होते हैं? हेक्टोग्राफ या रासायनिक प्रणाली के गुण निम्नलिखित हैं: ज्यों की त्यों नकलें होती हैं सरलता से। हेक्टोग्राफ या रासायनिक प्रणाली के दोष कौन कौन से? प्रतियाँ अधिक संख्या में नहीं, समय अधिक लगना, नकलें भद्दी एवं अस्पष्ट होना, बड़े कार्यालय के लिए उपयोगी ना होना। स्टेंसिल या मेमोग्राफी प्रणाली। स्टेंसिल या मेमोग्राफी प्रणाली क्या है? स्टेंसिल कागज, ठीक है। इस प्रणाली के अनुसार पहले स्टेंसिल पेपर पर एक प्रकार की विशेष कलम द्वारा स्टेंसिल तैयार किया जाता है। स्टेंसिल टाइप द्वारा भी बनाया जा सकता है। इसके उपरांत इस स्टेंसिल को यंत्र में लगाकर प्रतियाँ बना ली जाती हैं, ठीक है। स्टेंसिल कागज़ लोहे की बनी एक विशेष प्रकार की स्लेट होती है, ठीक है, जो हम उसको लिखते हैं और वो आपको क्या करता है, लिखता है तो एक के ऊपर छपता जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा नोट पैड, पहले वाला मोबाइल, टच मोबाइल चलता था, हमने बस सिर्फ पेन छुआ, वो क्या होने लगा, लिख गया। और इस मोबाइल के ऊपर या नोट पैड के ऊपर हमने कोई कागज़ भी रख दिया और हम चला रहे हैं तो उस पर क्या होगा, टाइप होता जाएगा। आगे बात करते हैं वंशिंग टाइप मशीन, बहुलिपीकरण यंत्र, ठीक है। स्टेंसिल बनाने की विधियाँ: हाथ से लिखते हुए स्टेंसिल तैयार करना, भूल सुधार, टाइप मशीन के द्वारा स्टेंसिल तैयार करना। यानी इसकी अगर विधि पूछ दी जाए तो इस विधि को आपको लिखना है, ओके। आगे बात कर रहे हैं जो प्रतिलिपिकरण है, यानी जो स्टेंसिल से हम लोग जो छापते हैं उसमें भी त्रुटियां होती हैं। उस त्रुटियों के माध्यम से जो है अनेक कागज़ों में स्टेंसिल तैयार किया जाता है। प्रतिलिपि बनने हेतु यंत्रों का उपयोग क्या क्या है? डुप्लीकेटिंग, फ्लैट डुप्लीकेटिंग एंड चक्राकार बहुप्रतिलिपि यंत्र, ठीक है। चक्राकार, अब क्या करना है, समतल बहुप्रतिलिपि यंत्र द्वारा प्रतिलिपि तैयार करना। कैसे की जाती है? यंत्र की रचना की जाती है, ओके। यह यंत्र संदूकनुमा एक छोटी सी अटैची के समान होता है। इसे खोलने पर इसके दो चौरस भाग साथ साथ बिछ जाते हैं। इसका चित्र नीचे दिया गया है। इस चित्र खुले हुए यंत्र का होता है, ठीक है। देख लीजिए आप समतल बहुप्रतिलिपि से क्या तात्पर्य है, ये कैसा बनता है। हो सकता है कभी अगर चित्र बनाने के लिए आ जाए तो
आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आगे यंत्र के उपयोग की विधियाँ कौन कौन सी हैं, यंत्र के कैसे उपयोग किए हैं। कटे हुए स्टेंसिल को बाईं ओर वाले चौखट के अंदर की ओर लगा दिया जाता है। रद्दाई और स्याही वाली स्लेट पर कुछ स्याही ट्यूब को दबाकर निकाल ली जाती है तथा रोलर के द्वारा प्लेट पर चारों ओर समान रूप से फैला दी जाती है। अब चौखट के नीचे वाली प्लेट पर एक स्याही सोखता रखा जाएगा तथा रोलर को चौखटे में लगे हुए रेशम के कपड़े के ऊपर फेरा जाएगा। ऐसा करने से स्याही रेशम के कपड़े और स्टेंसिल कागज़ के छेदों पर उपाड़ करती है। वही सूखे कागज़ पर आ जाएगी और सूखे कागज़ पर नकल बन जाएगी। इससे यह ज्ञात हो जाएगा कि स्याही ठीक प्रकार से आ रही है या अधिक आ रही है। और जब स्याही ठीक और लगे तो सूखे कागज़ को हटा दिया जाता है। सूखे कागज़ के स्थान पर प्रतिलिपि लेने वाले कागज़ एक करके रखे जाते हैं तथा रोलर को घुमाकर नकल चलते हैं। नकल तैयार होने के उपरांत प्रत्येक कागज़ को सावधानी के साथ सुखा लेना चाहिए, इससे प्रत्येक खराब ना हो। जैसे कि कार्बन कॉपी होगा या फिर आपने कोई प्रिंट मशीन से कागज़ निकाला टाइप करके और आपने उसको फोल्ड करके रख दिया तो क्या हो जाता है, जो प्रिंट अक्षर जो होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, इसलिए हम उसको थोड़ी देर अलग रख दिया जाता है। बस आज आगे आपको खुद स्टडी करना है, समझना है, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कल हम जो है चक्राकार यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। चक्राकार यंत्र क्या होता है, इससे पहले कि आप लोग सभी स्टूडेंट इसको स्टडी करने की कोशिश करें। जिसके पास बुक है वो स्टडी करें, जिसके पास बुक नहीं है वो मेरे वीडियो को देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।